तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं आपके सामने लेके पेश हूँ जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, उसका तीसरा पार्ट यानी कि रेस्ट सभी ऑब्जेक्टिव्स लेके। तो आपसे उम्मीद है वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादातर चांसेस है कि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएं। मोस्टली इनमें से सभी चैप्टर वाइज जो मैं करा रहा हूँ, मोस्टली सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं। सभी ऑब्जेक्टिव वहाँ से लिए गए हैं, या तो वो पिछले वर्ष पूछे गए हैं या फिर उनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ऑब्जेक्टिव्स की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब मैं वीडियोज़ इन पर लाता जाऊँगा और चैप्टर वाइज सीरीज़ यूट्यूब पे एकमात्र हमारे चैनल पे दिखाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में इनमें से क्या वाक्य सही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होता है। क्या ये बात सही नहीं है? जी हाँ, गलत है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। जी हाँ, ये भी सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। जी हाँ, ये क्लोज लूप ही फॉर्म करता है। आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से फील्ड लाइन रहता है और ये क्लोज लूप ही फॉर्म करता है। दोस्तों देखिए, ये हमेशा क्लोज लूप ही फॉर्म करता है, कुछ इस तरह से रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। गलत है ये ऑप्शन, यानी कि डी गलत है, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो गलत है, तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी है, आप याद कर लो इसको, एक बार फिर से पढ़ लो, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, ए न्यूटन कुलम्ब मीटर, न्यूटन पर कुलम्ब मीटर स्क्वायर, न्यूटन कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कुलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कुलम्ब मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 21 का, वो है ऑप्शन ए, न्यूटन पर कुलम्ब मीटर स्क्वायर। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो m1L1T -2, m1L3T -3, a-1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, m1L3T -3, a-1। इसे आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से ये आता है, अगर ये आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जितना ज़्यादा कमेंट्स रहेगा तो इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो और न्यूमेरिकल्स की एक विस्तृत वीडियो बना के आपके लिए मैं पेश कर दूंगा, वो भी चैप्टर वाइज ही रहेगा। 23 नंबर की ओर आते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन, कूलम्ब, फैराड, डेबी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है डेबी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डेबी, डी। द सरफेस कंसीडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। जो गॉस लॉ के लिए जो सरफेस कंसीडर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जी दोस्तों, ये बहुत ही आसान चीज़ है, आप लोगों को पता होगा। उसको हम लोग एक गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो गॉस लॉ के लिए सरफेस कंसीडर होता है उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। A sphere encloses a electric dipole within it. The total flux across the sphere is। मतलब एक स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब इंक्लोजेज है इलेक्ट्रिक डायपोल, अपने अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को इंक्लोज करके रखता है। टोटल फ्लक्स अराउंड द स्फीयर। तो स्फीयर के चारों ओर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? तो ये हमने पढ़ा है कि ये 0 होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A0। आप देख लें, याद कर लें, A0। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर की ओर आते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में तकरीबन आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और यदि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से आ रहा है, अच्छे से आप इसका प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो आपको बिहार बोर्ड में नंबर लाने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। 26 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। A point charge 4 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 10 cm on edge. Net electric flux through the sphere is। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
क्यू क्या दिया हुआ है, क्यू बराबर 4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। क्यूबिक गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर ऑन एज, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एल क्या दिया हुआ है दोस्तों, एल बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 4 माइक्रोकूलम को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। माइक्रो को आप लोग जानते हैं ना, 10 टू द पावर -6 हम लोग लिख सकते हैं 1 माइक्रो बराबर, आपने पढ़ा होगा। तो इसको हम लोग अब कैसे बनाएंगे, अरे भाई फाई का वैल्यू आप लोग को पता है ना कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q का वैल्यू हमको पता है कि Q है 4 इंटू 10 टू द पावर -6, अब बाई एप्सिलॉन नॉट हम डाल देंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, निकल गया, यही आंसर होगा इसका। अब हमको कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आया है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका आंसर क्या आया है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करें, जल्दी बनाने की कोशिश करें, कमेंट करें। वैसे मैं इसका सही उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, मैंने फॉर्मूला बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया, बनाने का प्रयास करें, कमेंट करके बताएं आपको जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो मैं इसकी डिटेल वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को करना पड़ेगा शेयर और चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। 27 नंबर, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेज ऑफ अ क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ ए। अब देखिए ये क्यूब है, इसका क्या है, साइड ए। अब जानते हैं ना क्यूब में जो है सो सभी साइड बराबर होते हैं, पता है ना आपको। तो इसमें देखिए अब क्या है, सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इफ द चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए। देखिए चार्ज ये रहा, देख रहे हैं, यही है चार्ज ऑफ द क्यूब इज, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, एक स्किप कीजिएगा अगर वही ऑब्जेक्टिव अगर बोर्ड में आ गया तो आप गलती करके आओगे, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करें। बीच में मैं बताते रहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, और यही चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का कभी आप प्रीवियस ईयर पलट के देख लेना, ये आप देखोगे ही देखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 28 नंबर की ओर आते हैं। टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d हैव इक्वल एंड ऑपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज सिग्मा। इसको सिग्मा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द शीट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, sigma by 2 epsilon naught, sigma by epsilon naught 0 depends on the location of the point। ये सभी फिजिक्स के बुक में आपको मिल जाएगा। सही ऑप्शन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका अगर चाहते हैं डिटेल वीडियो आए, कमेंट करें, बताएं मुझे, जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा इस पे डिटेल वीडियो आएगा और आपको भी एग्जाम में फ़ायदा होगा। फिजिक्स समझ के पढ़ें, फिजिक्स कभी याद नहीं करें दोस्तों। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, बोलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए, मैं इसके हमेशा अगेंस्ट हूं। फिजिक्स समझ के पढ़ें, रिलेट करके पढ़ें, बिकॉज फिजिक्स इज द नेचर, लॉ ऑफ द नेचर। एस.सी. वर्मा जब पलटोगे तो सबसे पहला लाइन उसमें यही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये फिजिक्स समझ के पढ़ने की चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है। ये इतिहास नहीं है कि आप याद करोगे, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स याद नहीं करना है, फिजिक्स को समझना है। हिस्ट्री बदलता नहीं है, लेकिन बहुत जगह रहता है फिजिक्स का प्रिंसिपल नहीं बदलता है, लेकिन फार्मूला जो अप्लाई होती है, जो सिचुएशन होता है उसमें, जो न्यूमेरिकल होता है उसमें अलग अलग कंडीशंस रहता है, उसके हिसाब से आंसर्स वगैरह चेंज होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको दिमाग में लेके फिजिक्स को समझ के पढ़ना है। 29 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? अब देख लीजिए, इसको देखिए ऐसे, फिगर शो डाइपोल है P, देखिए ये है डाइपोल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्लेस्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए डाइपोल ये रहा, प्लेस्ड है ऐसे, एक चार्ज माइनस क्यू एक प्लस क्यू। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत बात, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये नहीं होगा। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, गलत बात, ये भी नहीं होगा। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ये ऑप्शन सही है।
चौथा भी पढ़ लेते हैं, क्या पता चौथा क्या बोला था, डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में माइनस क्यू है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर आते हैं। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब क्या, हेमी मतलब हाफ, स्फेयर मतलब गोला का हाफ। अगर एक गोला है काट देंगे तो ये फर्स्ट हेमिस्फेयर, ये सेकंड हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं, हेमिस्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बॉटम ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर कहाँ पे डायरेक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर होता है ये हमेशा। वैसे रेस्ट ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। पैरेलल टू द डायमीटर, नहीं गलत है ये। एट एन एंगल टुवर्ड्स द डायमीटर, नहीं। टिल्टेड टुवर्ड, गलत है ये। एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। आपने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी है। वैसे ये क्वेश्चंस बराबर पूछा जाता है। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, हमारा लाइक इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का हम टारगेट लेके चल रहे हैं और आपके लिए हम निरंतर इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेके आते रहेंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है ख़त्म हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया, और अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बना के आते हो परीक्षा में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बिहार बोर्ड में अब ज़्यादातर देखा गया है कि सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के ही क्वेश्चंस रहते हैं, और इजीली आप चाहें तो टिक मार के आप एक बार आप देख भी लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स पूछने वाले हैं, तो आप बोर्ड में उन्हें गलत करके नहीं आओगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों, और तकरीबन आप लोग से मुझे उम्मीद है कि हर एक बंदे कम से कम 10 आदमियों में इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। देखिए आपको क्या है, आपको एक बार व्हाट्सएप पे जाके फॉरवर्ड करना हो। मैं आपके लिए इतना वीडियोस लेके आता हूं तो आप इतना मेरा काम कर ही सकते हो। तब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।